के कैंडिडेट की और कांग्रेस ने समर्थन किया तो सही भाईचारा तो यही है। अब इनके साथ तो सभी पार्टियों में लोग जुड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपना सिंबल पर चुनाव खड़ा करती लड़ती तो फिर कांग्रेस की होते। आज बेटी के साथ सारी पार्टियां बीजेपी ने छोड़ करके सारी पार्टियां सभी सामाजिक संगठन इनके साथ लगे हुए। और मैं तो सामाजिक संगठनों की बात करूं तो सामाजिक संगठन कोई भी हो, मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में कोई बीजेपी के उम्मीदवार का समर्थन करेगा। और सबसे बड़ी बात, हमें चुनाव चिन्ह मिला है कुर्सी का। चेयरमैनी की लड़ाई किसकी है? कुर्सी की। जब चुनाव चिन्ह सिंबल इनको कुर्सी का मिल गया तो मौलिक अधिकार इनका हो गया। तो असली हकदार कुर्सी की यही है। और आप लोगों से एक ही अपील है साथियों, इस समर्थन को इस कमरे तक मत रहने देना। जैसे भाई नरेश सेलवाल जी ने कहा, जिसकी भी जितनी जानकारी है, चाहे पर्सनली जाओ, टेलीफोन करो, कुछ भी करो। ये चुनाव आज के दिन आपके हाथ में है साथियों, इसमें कोई शक नहीं है। सोशल मीडिया का टाइम है, हम देख भी रहे। उनके प्रदर्शन में उनके जो वोट मांगने के जो लिए लश्कर निकलता है वो सारे बार के बार है। आज एक मंत्री बुला लो, 50 लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ कोई मंत्री नहीं, कोई संतरी नहीं, सारे आपके बीच के लोग हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको विजयी बना करके जब तक घर में नहीं बैठना है शांति से, तब तक ये विजयी बना। मैं थोड़ी सी दो बात और कहूँगा, राजनीतिक बात करूँगा। आज पूरे विश्व के अंदर मजदूर दिवस है साथियों। ये मजदूरों का दिवस है, एक दिन मजदूरों की छुट्टी होती है। और इस सरकार ने जो मजदूरों के साथ किया और जो उनके साथ घूम रहे हैं, नाम नहीं लूंगा, सब पहचान जाएंगे। 1500 करोड़ का आरोपी, पहले ओम प्रकाश चौटाला को धोखा दिया, फिर दुष्यंत चौटाला को धोखा दिया। फिर जब गले में फांस फंस गई तो बीजेपी के कदमों में जा बैठा। ऐसा कोई फोटो उसका नहीं आता जब आया ना 90 डिग्री पे झुके हुए कि उसकी फोटो ना आती। और ये जितने दिन की है, अभी फैसले आने हैं, कोर्ट में आने, उचाना का फैसला आना है, बहुत से और फैसले आने। अभी तो एक और बहुत बड़ा फैसला आना है। जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, जो अपने आप को मुख्यमंत्री की लाइन से नीचे मानते ही नहीं थे, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी, आज क्या हालत है उनकी बीजेपी में। अभी भाई छोड़ के गया है समीर इंदौरा, टिकट मंगा था नगर परिषद के इसके नगर पालिका के चेयरमैन की। आप नोट कर लियो, 13 तारीख को अगर बूथ एजेंट बने अंदर ना बैठा पाओ तो मैंने कह दी और कहाँ बूथ का एजेंट बनेगा। ये बीजेपी है भैया। यहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ खागे, इनकी तो औकात के है। अभी सोशल मीडिया पर खबर आ रही है कुलदीप बिश्नोई बाजने वाला हो रहा है। क्यों बाजेगा? सबने पता है। इंडिविजुअली हमारे भी शायद हो सकता है विरोध हो, परंतु चौधरी भजन लाल जी का किसी ने कोई विरोध नहीं था। जो भी उसके दरबार में गया, जैसे नरेश सेलवाल जी है, किसी को मना नहीं करते, सबसे प्रेम भाव से मिलते हैं। यही रणनीति चौधरी भजन लाल की भी थी। मिलते सबसे से, काम किसी के होए या ना होए कोई बात ना है। आज वो आदमी स्वर्ग में बैठे और उसके ऊपर तरह तरह की बातें करना। और ये बीजेपी वाले बोले हमारा कोई संबंध ही नहीं। संबंध क्यों नहीं भाई? तुम्हारी राज्यसभा की मेंबर बोल रही है, कौन लगाएगा उस पर? तो साथियों, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ, जब तक 13 तारीख का चुनाव नहीं हो जाता, आपने अपने घरों में नहीं बैठना है साथियों। और पूरे तन मन धन से महेंद्र सोनी का बेटी का साथ देना है। और आगे ये भी आश्वस्त करेंगे आप लोगों के बीच में बढ़ना तो निश्चित है। और बढ़ कर के भी मैं एक बात कह देता हूँ, कैबिनेट का मंत्री वो काम नहीं करवा सकता जो अपोजिशन का लीडर करवा सकता है। साथ लिए नोट कर लेना। जीता जागता उदाहरण हो। सन 77 में मैंने इसी में मैट्रिक करके 81 में चंडीगढ़ ज्वाइन कर लिया था। और जितना मैं सरकारों के खिलाफ बोलता रहा हूँ, चाहे ओम प्रकाश चौटाला की सरकार रही हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही हो, और ये इनकी है, जितना खुल के हम बोलते हैं कोई नहीं बोलता। और जो काम हमने कह दिया वो रुका नहीं आज तक। ये तो सरकार बनेगी उखलाना मंडी की, और उखलाना मंडी की सरकार की मुखिया होगी रीमा सोनी और विधायक का इनका साथ।